हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा जो चैनल है माय एग्जाम, वहाँ पर हम ये जो टॉपिक हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट, उनकी थ्योरी कवर करेंगे। और हमारा ये जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0, इस पर हम उसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। सो दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 है ये, जिसमें हम गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा एक एसएससी जीडी का स्मार्ट कोर्स जो है बनाया गया है, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे ही जो प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है, साथ ही साथ करंट अफेयर मिल जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक वाइज, है ना। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस कोर्स की। वैसे इसकी प्राइस 199 रुपीज है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में अभी तक अवेलेबल है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है माय एग्जाम का, इसको डाउनलोड कीजिए। फिर इसके बाद आप जो लिंक है, मैं दे दूंगी कोर्स की लिंक, वहां जाएंगे। फिर जब एप्लीकेशन में जाकर के आप स्टोर खोलेंगे, वहां पर आपको जो है ये कोर्स दिख जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में वीडियो लेक्चर्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर के इसे परचेस कर लीजिए। ओके, चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? देखिए, इससे पहले भी हम देख चुके थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। 1206 में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो था दिल्ली सल्तनत का कौन था? इल्तुतमिश था। वो भी हम आगे देखेंगे। और जबकि गुलाम वंश का संस्थापक भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी जो था, है ना। मोहम्मद गौरी कौन था? जिसका पृथ्वीराज चौहान के साथ 1192 में बैटल हुए थे, बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पहले में तो गौरी हारा था, लेकिन दूसरे में गौरी जीत गया था और भारत में मुस्लिम सत्ता की जो है स्थापना हो गई थी, है ना। तो इसकी जो राजधानी थी, कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसा कि हमने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की दिल्ली सल्तनत की, तो उसकी राजधानी दिल्ली तो नहीं थी, राजधानी थी लाहौर। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जिन जिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो झारखंड पीएससी में 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 इंपॉर्टेंट जो है बिल्डिंग्स बनाई हैं। पहला, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट करवाया। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, और साथ ही साथ अजमेर में 2.5 दीन का झोपड़ा नाम की मस्जिद इसने बनवाई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए जो है दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया? कौन सा था? देखिए, पहला युद्ध तो मैंने आपको बताया, इसमें तो हार गया था कौन? तराइन का जो पहला युद्ध था, इसमें तो हार गया था मोहम्मद गौरी। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर बी, तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है ये युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, गौरी जीत जाता है, और उसी के साथ भारत में जो है धीरे धीरे करके इनका स्थापत्य हो जाता है ना। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या है क्वेश्चन हमारा, इल्तुतमिश ने कहाँ का जो है शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश 1211 में जब शासक बनता है, देखिए 1206 से लेकर के 1210 तक तो यही था, ऐबक था। फिर ऐबक का बेटा है आराम शाह। फिर इसके बाद 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहा है, ठीक है। इन्होंने मेजर शिक्षा केंद्र बनाया था दिल्ली को राजधानी भी इसी के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इसने और क्या किया था? तो जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इसके अलावा टंका और जीतल नाम के सिक्के भी इसके द्वारा चलवाए गए थे, ठीक है। तुर्क चहलगानी नाम का एक सिस्टम था, 40 लोगों का, 40 अमीर का एक ग्रुप था, वो भी इसने बनाया था। साथ ही साथ इक्ता सिस्टम, इक्तेदारी प्रणाली भी की शुरुआत इसके द्वारा की गई थी, ठीक है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो वीडियो माय एग्जाम पर अपलोडेड है ना, कि उसमें किस तरीके से जो है इक्तेदारी सिस्टम होता क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन जो है प्रधानमंत्री था किसका? नसरुद्दीन महमूद का। ओके, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? एसएससी CHSL का क्वेश्चन है ये। तो आंसर सभी को पता है, मोहम्मद गौरी को 1191 में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है हराया गया था। लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तराइन के दूसरे युद्ध में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप याद रखेंगे।
निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। लेकिन इसने स्वयं को कभी भी जो है वास्तविक संस्थापक नहीं माना, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये याद रखना है। इसके बाद इसका एक गुलाम आता है इल्तुतमिश, जिसने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया, स्वयं ने सुल्तान की उपाधि धारण की, इस वजह से इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा बी, इल्तुतमिश। ओके। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? तो क्या होगा सही आंसर? आंसर होने वाला है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वही तो जाके इसका सक्सेसर बनता है आगे। रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी वह किसकी पुत्री थी? तो ये थी गाइस इल्तुतमिश की, मैंने आपको समझाया है। 1206 में स्थापना हुई, फिर 1200 किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1211 में इल्तुतमिश आते हैं, फिर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में जो है कौन आ जाती हैं? रजिया आ जाती हैं, जो 1240 तक शासिका रहती हैं, और ये पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक माना है? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, ऑप्शनल हिस्ट्री का। तो आंसर क्या है इसका? आंसर फटाफट बताइए। आंसर है आरपी त्रिपाठी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। किसने माना है? आरपी त्रिपाठी ने माना है इल्तुतमिश को मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक भारत में। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक था, फटाफट से बताइए। अभी देख लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में स्थापना की थी किसकी? गुलाम वंश की, मामलुक वंश की। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कंबाइंड मैट्रिक लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गाइस घियासुद्दीन बलबन। अब मैं बताती हूँ बलबन के बारे में। तो बहुत ज्यादा उम्र थी इनकी, नसरुद्दीन के ये जो है ससुर रहे हैं, ठीक है। जब ये शासक बनते तो बहुत उम्र रही इनकी। इसके बाद इन्होंने एक फारसी त्योहार नवरोज शुरू किया। सिजदा ए पैबोज नाम की एक ग्रीटिंग जो होती है किंग के लिए, जिस तरीके से हम कहते हैं नमस्ते, उस तरीके से जब भी कोई आप दरबार में आएगा तो सिजदा ए पैबोज झुक करके ही और शी शुड किस द फीट ऑफ द रूलर, ठीक है ना, इस टाइप से। इसके अलावा दीवान आरिस करके एक डिपार्टमेंट इसने बनाया, ठीक है। तो बलबन से इतना आपको याद रखना है। वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। तो क्या है सही आंसर इसका? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, पूरा नाम इनका है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो है इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। अच्छा, इसकी एक स्टोरी है। होता क्या है, इनको एक बीमारी हो जाती है कभी, तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो फिर पता चलता है, इसके जो सोल्जर्स रहे होंगे, जैसे जो मंत्री वगैरह रहे होंगे, वो बताते हैं कि नालंदा में बहुत अच्छे आपको वैद्य मिल जाएंगे जो आपको ठीक कर देंगे। तो वो जाता है उनके पास, वो बोलता है कि मुझे आपके हिंदू दवाइयां हैं, इन सबसे ठीक नहीं होना है, ऐसे ठीक कर पाओ तो ठीक है, ठीक है। तो बोलते ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाकर के कुरान पढ़ना है बस डेली। तो वो जो वैद्य होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं नालंदा के, वो क्या करते हैं, एक दवा देते हैं उसके एक मंत्री को, और बोलते हैं जो कुरान है ना, उसके आपको क्या करना है, एजेस पर लगा देना है, यहाँ किनारे पर लगा देना है। तो जब भी कुरान पढ़ेंगे, फिंगर को एक बार मुंह में लिक करेंगे, फिर पेज टर्न करने के लिए पेज से टच करेंगे, तो इनके जो मुंह में है अपने आप वो दवा जाती जाएगी। और ऐसे कर करके वो ठीक हो गए बाद में। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे तो इतनी गंभीर बीमारी थी जिससे मैं ठीक नहीं हो पाता, ये कैसे हुआ? तो उसके मंत्री ने बताया कि ऐसा ऐसा था भाई। तो इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने जाकर के विश्वविद्यालय को जला दिया। चलिए, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो है टका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? तो मैंने बता दिया है, टंका और जीतल। टंका चांदी का था और जो जीतल था ना, ये तांबे का था, ठीक है। किसने चलाए? तो ये चलाए थे गाइस इल्तुतमिश ने, ये आपको याद रखना है। सल्तनत के दो प्रमुख सिक्के टंका और जीतल को प्रचलित किया है किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रणाली जो है शुरू की थी? तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये भी किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। दिल्ली में मदरसा ए मुइज नामक मदरसे की स्थापना किसने की? तो जिसने दिल्ली को एजुकेशन का सेंटर बनाया था उसी के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश।
इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ 91 में तो खुद गौरी हार गया था, लेकिन 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। एंड लास्ट क्वेश्चन, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? तो लाख बख्श की जो उपाधि है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। इसकी जनरॉसिटी के कारण इसको गिवर ऑफ लैक्स कहा जाता था। ठीक है, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डेली लेकर के आएंगे। थैंक यू।